गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी तरफ से। आप लोगों के शैतान फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ रहें और उनके साथ आप ढेर सारी मस्तियाँ और लोगों के नाक में दम करते ही रहना, क्योंकि लोगों को शांति से रहने का हक है बट हमारे रहते तो बिल्कुल नहीं है। तरफ से आप सभी को बहुत बड़ा वाला हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशन की आत्मा अब विंग की बॉडी में पहुँच गई थी। वेओशन वहाँ पे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है बट वहाँ पे ये तीनों पर्सन उसकी बात सुनने को खाली ही नहीं और खुद में ही लगे हुए हैं। वेओशन अपने बॉडी में आ गया है और ये लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो वेओशन चुपचाप से बेड पे उठता है और पूरे रूम को चेक करने लगता है कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि उसने इस नॉवल में पढ़ा था कि विंग के रूम के अंदर एक सीक्रेट रूम और है और उसको उस रूम को जानना था कि जिस रूम से वो लोग यहाँ से और हीलर के रूम में पहुँच सकते थे। वेओशन उस रूम का डोर ढूंढ के उसे ओपन करता है और सीधे उस रूम में एंटर करता है जहाँ पे वैनिंग और वेंचिंग थे। यहाँ पे सिर्फ वेंचिंग थी जो कुछ दवाइयाँ बना रही थी और कहा जाए तो पूरे रूम में मेडिसिन और पेपर्स को फैला के रखा हुआ था और एक नई एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसके कारण कुछ टाइम बाद वहाँ पे ब्लास्ट होने ही वाला था। वेओशन उसे पीछे करता है और कहता है तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम ये सब चीज़ें कैसे डाल सकती हो, ये पोशन में अगर ये डालोगी तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होगी। वेंचिंग कहती है कि तुम मुंह बंद रख, वॉरियर है और वॉरियर का काम लड़ना होता है। यहाँ पे हीलर्स को ये काम बताना नहीं है कि उन्हें कैसे बनाना चाहिए पोशंस, मेरे को आता है और ये काम मैं बहुत अच्छे से करते आ रही हूँ और तेरे को ट्रीटमेंट भी मैं ही करती हूँ। वेंचिंग ये कह के वो पोशन में वो चीज़ डाल देती है और उसका परिणाम ये होता है कि वहाँ पे बूम बड़ा सा ब्लास्ट और वेंचिंग का पूरा चेहरा ब्लैक। वेंचिंग का ये चेहरा देख के हंसने लग गया था और वेओशन हंसते हंसते कहता है कि और बन गई हीलर, आ गया मज़ा। वेंचिंग अब अपने हाथ में 3 नीडल्स निकाल लेती है और वेओशन को दिखाते हुए कहती है कि क्या कहा। वेओशन अपनी स्माइल और हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है कि कुछ नहीं मैं कह रहा था कि ये पोशन सही नहीं है। वेंचिंग अब गुस्से में कहती है ऐसा है तो खुद ही आके बना और नहीं बनाना तो मेरी नीडल्स और तू। वेओशन कहता है कि हाँ देखा जाएगा। अब वेओशन आके वो पोशन बनाने लगता है और वहाँ पे वेओशन वो पोशन बिल्कुल करेक्टली बना देता है और वेंचिंग वेओशन को देख के सोच रही थी कि वेओशन इस तरीके से काम करता है जैसे ये बहुत सालों से करता आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है और वेओशन अपने टैलेंट से वो पोशन उसे बना के दे देता है। वेओशन को पोशन चेक करने के बाद वेंचिंग उसमें कोई भी कमी नहीं निकाल पाती। वेंचिंग कहती है कि ये परफेक्ट है बट ये तूने कब सीखा। वेओशन वहाँ से हंसते हंसते चला जाता है और कहता है कि अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दे वरना जो बचा है वो भी नहीं रहेगा। अब हीलर रूम से बाहर निकलता है और पूरे पैलेस में घूमने लगता है। वहाँ पे कई सर्वेंट वेओशन को उसकी बॉडी में देख के शॉक्ड थे और ये खबर मैडम यू तक पहुँचा भी जा चुकी थी। वेओशन वहाँ पे घूम रहा था और आसमान की ओर देखता है। जब वो देखता है तो आसमान में ढेर सारे तारे टिमटिमा रहे थे जो कभी उनके मॉडर्न वर्ल्ड से तो देखा नहीं जा सकता, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में पोल्यूशन इतना होता है कि तारे कहाँ हैं वो नज़र ही नहीं आते, बड़े मुश्किल से 1-2 आते हैं। और यहाँ पे तो पूरा आसमानी तारों से लदा पड़ा था। वो व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वेओशन वहाँ पे आगे ही और बढ़ते जा रहा था। वेओशन ने सामने देखा ही नहीं और वो आगे जा रहा था। अचानक से गिरने वाला था कि उसे कोई पर्सन पीछे पकड़ के खींचता है एंड उसके चेस्ट से लग जाता है। उसने एक आर्मर पहना हुआ था। वेओशन अपना सर रब करते हुए अब देखता है कि ये है कौन। वेंचाओ है जो अपने कोल्ड फेस और आंखों के अंदर तो कोई इमोशन है ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक आइज से वेओशन को घूरे जा रहा है। वेओशन उसे दूर हटता है। अपने मन में वेओशन सोच रहा था कि ऐसे गुस्सा आ गया कि मैं इसके चेस्ट से लग गया, क्या ये मुझे मारना चाहता है। और वेओशन ये सोचते हुए उससे थोड़ा पीछे हटता है। वेंचाओ तो घूरता है और कहता है कि क्राउन प्रिंस, आपके बारे में जितना सुना था आपकी ब्यूटी तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है, पर आपको नहीं लगता ब्यूटी के साथ साथ आपके पास ब्रेन भी होना चाहिए, क्योंकि आप आसमान की तरफ देख के चल रहे थे और सामने आने वाले खतरे को आप भाप नहीं पाए। ऐसे तो कोई भी आपको आराम से मार सकता है। शैन कहता है कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट मुझे लगता है कि मैं हर खतरे का सामना करना अच्छे से जानता हूँ और मेरे पास अपने तरीके हैं खतरे का उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और शैन कहता है कि अगर ऐसे छोटी मोटी परेशानी को देखकर मैं अपनी राह बदलने लग गया तो फिर मेरे लिए तो ये पूरी दुनिया में ही परेशानियाँ हैं, तो क्या मैं चलना छोड़ दूँ। और वेओशन कहता है कि अगर छोटे से गड्ढे में मैं गिर भी जाता तो मैं उससे निकलना जानता हूँ। वो अपना मुंह बनाते हुए बोलता है कि क्राउन प्रिंस, आपको नहीं लगता कि आप ब्यूटीफुल फेस के साथ आपकी जुबान बहुत ज़्यादा चलती है। आपको अपने वर्ड्स पे थोड़ी लिमिट लगा के रखनी चाहिए और समझ के बोलना चाहिए।
कहता है कि अभी तो आपने कहा कि मेरे पास दिमाग नहीं है, तो क्या करूं, दिल से बोलता हूं ना, और दिल में जो आता है वो बोल देता हूं, और अभी आपको देख के मेरे दिल में सिर्फ गालियां आ रही है, इसलिए वही निकल रही है मुंह से। वो अपने स्वॉर्ड पे अपनी ग्रिप टाइट कर लेता है, क्योंकि उसको भी इस क्राउन प्रिंस की बकवास बातें सुन सुनकर गुस्सा आ रहा था कि हिम्मत तो देखो इस क्राउन प्रिंस की, मुझे सुलाए पे सुनाया जा रहा है, आज तक मुझसे इस तरीके से कोई बात नहीं कर सका, और इसको देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, ये क्राउन प्रिंस बनने लायक ही नहीं है। और फिर सोचता है कि मुझे बस मेरे मतलब निकलवाना है, वरना मैं इस क्राउन प्रिंस को तो अभी मार डालूं, और वैसे भी इसके पास तो अपनी स्वॉर्ड भी नहीं है, अगर मैं अभी अटैक करूंगा तो ये बच भी नहीं पाएगा। और ये सोचते हुए वेंचाओ अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वेओशान पर अटैक करने लगता है, बट वेओशान उसके अटैक को अपनी सिर्फ 2 उंगली से रोक लेता है, और उसके स्वॉर्ड को उसने अपनी 2 उंगली से तोड़ देता है, और कहता है कि बच्चों के खिलौने मैंने बहुत देखे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ और लाना चाहिए खेलने के लिए। वेंचाओ अब वेओशान से थोड़ा पीछे हट जाता है, और वो थोड़ा घबरा भी जाता है, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी पावर यूज़ कर दी थी वेओशान पर अटैक करने के लिए, और वेओशान ने बिना हरे उसके अटैक को डॉज भी कर लिया, ऊपर से उसकी तलवार भी तोड़ दी, और वो थोड़ा घबरा जाता है कि ये क्राउन प्रिंस जितना आसान दिखता है उतना है भी नहीं। वेंचाओ के सुनने में तो ये आया था कि वेओशान की आत्मा अभी एक छोटे से बच्चे की बॉडी में चली गई थी, और वो अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पे तो अपनी नॉर्मल बॉडी में आ गया है, और अभी तो उसने पावर इस्तेमाल भी नहीं करी, तो वो ऐसा इतना पावरफुल है, अगर वो पावर इस्तेमाल करेगा तो मैं तो ज़िंदा ही नहीं बचूंगा। ये सोच के वेंचाओ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। वेओशान अब वहाँ से जाने लगता है, और वेंचाओ को उसी कंडीशन और शॉक्ड फेस में छोड़ देता है। वेओशान अब अपने रूम में पहुँचता है, देखता है कि उसके रूम में बहुत प्यारी सी स्मेल है, और बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस फैली हुई है, एक अरोमा सेंट सी, और वहाँ पर लैनवांग जी अपने इनर रूम्स में बैठा हुआ है, और कोई भी नहीं, और बहुत डिम सी मोमबत्तियाँ जलाए रखी हुई हैं। यानी ये सारे सीन को देखकर ये सोच रहा था, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आज वो पहली बार अपनी वेडिंग नाइट पे आया है, पर यहाँ पे ये सब कुछ हो क्या रहा है, वो तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रूम से बाहर गया था, और यहाँ पे ये सब क्या हो गया। बट वेओशान कुछ और सोचता। लैनवांग जी उठते हुए आता है, डोल लगाता है, और वेओशान के चेस्ट पे अपनी उंगलियां फहराते हुए नीचे अब वेओशान के एब्स पे हाथ ले जाने लगता है। लैनवांग जी वेओशान की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी कुछ करना चाहिए। वेओशान कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमें युद्ध पे जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वेन क्लैन से हमारा युद्ध बहुत जल्दी होने वाला है। लैनवांग जी कहता है उन कचड़ों को छोड़ो, अभी हम कुछ और करते हैं। वेओशान कहता है कि हाँ, मुझे सोना चाहिए। लैनवांग जी उसको कॉलर से पकड़ के खींचता है अपने पास, और वेओशान को किस करने लगता है। पहले उस किस से रजिस्ट कर रहा था, क्योंकि वेओशान मॉडर्न लाइफ में अपने अब तक वर्जिन ही था, और उसने भले सब कुछ मालूम है कि कैसे होता है, बट आज तक कुछ भी नहीं किया था किसी के साथ भी, और यहाँ पे वो कैसे कर सकता है। बट यहाँ पे इस वुइंग ने तो लैनवांग जी के साथ सब कुछ करके रखा हुआ है, और पता नहीं कितना ही टाइम, और ये लोग बेशर्मों की तरह कभी भी चालू हो जाते थे। अंटी वेओशान को और भी ज़्यादा ही डीपली किस करने लगता है, और वेओशान की बॉडी भी उसे और टाइम तक रजिस्ट नहीं कर पाती, और वेओशान सबकॉन्शियसली ही उसे किस बैक करने लगता है, और लैनवांग जी को और टाइटली होल्ड करने लगता है, और वेओशान के हाथ अब धीरे धीरे लैनवांग जी के बट पे जाके उसे स्क्वीज़ करने लगते हैं। लैनवांग जी वेओशान के माउथ में ही मौन करता है, और वेओशान को यह सुन के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, और वेओशान ये सब कुछ और चाहता था, और वो लैनवांग जी के बट्स को और भी तेज़ से स्क्वीज़ करता है, और लैनवांग जी को अपने पास खींचता है, और उसे गोद में उठा लेता है, और उसे इसी पोजीशन में उठाते हुए कैरी करके बेड पे लेटा देता है। लैनवांग जी की नशीली आंखें, ऊपर से उसके लिप्स जो बिल्कुल अभी स्वेटी थे, और उस पर वेओशान किस कर ही जा रहा था। लैनवांग जी बेड पे लेटा हुआ था, और वेओशान लैनवांग जी को घूर रहा था, और कुछ टाइम बाद उसके इनर रोप को हटा देता है। अब लैनवांग जी की पूरी चेस्ट वेओशान को विजिबल थी। वेओशान लैनवांग जी के चेस्ट को घूरने लगता है, और अब धीरे धीरे उसके ट्राउजर्स को भी उतार देता है। लैनवांग जी वेओशान के सामने पूरा नेकेड था, और लैनवांग जी की बॉडी देख के वेओशान भी एक्साइटेड होने लगता है। लैनवांग जी को ऐसे देख के वेओशान के दिमाग में पता नहीं कौन सा बम ब्लास्ट हो रहा था, और उसका ब्रेन इस समय कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। वेओशान अपने सारे क्लोथ्स उतार देता है, और लैनवांग जी के ऊपर आ जाता है, और वेओशान लैनवांग जी के फेसेस पे किस करने लगता है, और उसे नेक पे किस करने लगता है। वेओशान लैनवांग जी के नेक में बहुत सेंसिटिव पार्ट पे किस करता है, और अब धीरे धीरे नीचे आके वेओशान लैनवांग जी के चेस्ट के पास किस करता है,
और उसके दूसरे चेस्ट को स्क्वीज करता है और एक चेस्ट के निपल को लिक कर रहा था और सक कर रहा था। लैनवांग जी के हाथ वेओशन के बालों में थे और वो उन्हें सहला रहा था। लैनवांग जी इतने टाइम बाद अपने हस्बैंड के साथ था और अपने हैप्पी मोमेंट्स बिता रहा है, ये सोच के लैनवांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और लैनवांग जी के आंखों से आंसू बहते देख वेओशन रुक जाता है और उसे आंसू पोंछते हुए कहता है कि क्या हुआ वांग जी, क्या तुम्हें पेन हो रहा है, क्या तुम्हें नहीं करना है। बट लैनवांग जी एक स्माइल करता है और उसे किस करते हुए कहता है किसके अंदर ही कि नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे तुम पूरे के पूरे चाहिए और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। हमेशा हर लाइफ में तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। वेओशन कहता है कि ये तो नॉर्मल बात है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा और तुम सिर्फ मेरे। वेओशन अब लैनवांग जी को नीचे जाके उसके पार्ट को स्क्वीज करता है जिसे लैनवांग जी मौन करता है और कहता है वुइंग। लैनवांग जी की बात सुन के वेओशन कहता है कि क्या हुआ वांग जी। लैनवांग जी फिर से कहता है कि वुइंग। अब लैनवांग जी के पार्ट को और तेज से स्क्वीज कर देता है। लैनवांग जी अब बहुत तेज से मौन करता है और वेओशन के बालों को पकड़ लेता है। वेओशन कहता है कि वांग जी तुम्हें क्या चाहिए। लैनवांग जी तभी कुछ नहीं कहता और बस शर्मा रहा था और यहाँ पे वेओशन लैनवांग जी को रेडी कर रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी फिंगर्स को लैनवांग जी में इंसर्ट कर रहा था, जिससे लैनवांग जी थोड़ा पेन में चिल्ला रहा था क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से कुछ नहीं किया था। और अब लैनवांग जी वेओशन से कहता है कि मुझे तुम चाहिए। वेओशन कहता है कि मेरे वांग जी को क्या चाहिए। लैनवांग जी कहता है कि मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, मुझे वुइंग चाहिए। कहते हुए लैनवांग जी अपनी टेढ़ी आंखों से वेओशन को घूरने लगता है। वेओशन अब लैनवांग जी की आईज पे किस करता है, उसे किस करता है और अपना वो पार्ट लैनवांग जी के अंदर इंसर्ट करता है और वो बहुत ज़्यादा ही रफली मूव करने लगता है। वेओशन हमेशा से ही फास्ट होना चाहता था और वो स्लो डाउन होने से जगह स्टार्ट करने की जगह बहुत फास्टली सब कुछ कर रहा था और बहुत रफली उनकी नाइट बीत रही थी, जहाँ पर लैनवांग जी की आवाज़ों से पूरा रूम फिल था और वो अरोमा सेंट भी जल के बुझ चुकी थी। बट यहाँ पे अब तक इनकी हॉट नाइट चल ही रही थी। इतनी हॉटनेस तो शायद ये एनवायरनमेंट झेल नहीं पा रहा था, जिसके कारण उनके रूम के बाहर लैंचचन को साइलेंसिंग चार्म लगाना पड़ा क्योंकि उनकी आवाज़ें सुन सुन के सर्वेंट्स और कई लोगों की नींद हराम हो चुकी थी। इनको पूरे 2 साइलेंसिंग चार्म लगाने पड़ते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ें तो रुक ही नहीं रही थी। उसके बाद वहाँ पे जियांग चैंग आ जाता है लैंचचन के पास कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, देखो वो कितनी प्यारी आवाज़ में गाना गा रहा है, क्यों ना तुम भी गाओ। लैंचचन कहते हैं कि बेशरम मुँह बंद करो, क्योंकि लैंचचन समझ रहे थे कि जियांग चैंग क्या कह रहा है कि अब वो भी उनके नाम से मौन करे, क्योंकि लैनवांग जी वुइंग के नाम से मौन कर ही जा रहा था। जियांग चैंग लैंचचन की वेस्ट पे हाथ रख के उन्हें अपने पास खींचते हैं और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, बस तुम कहते नहीं हो, वरना तुम हमेशा वेंटिंग से जलते क्यों हो जब वो मेरे पास आती है। लैंचचन कहते हैं कि मैं कोई नहीं जलता। जियांग चैंग कहता है ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी नाइट वेंचिंग के साथ स्पेंड करने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही लैंचचन जियांग चैंग को पकड़ते हैं और सीधे एक रूम में आ जाते हैं और रूम को लॉक करते हैं और जियांग चैंग को बेड पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने, ज़रा वापस तो कहना, और अपना रिबन निकाल के जियांग चैंग के दोनों हाथों को टाई करके बेड से बांध देते हैं। जियांग चैंग हंसते हुए कहता है कि सिचेन, तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। लैंचचन कहता है कि मैंने ये कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जियांग चैंग कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लैंचचन कहते हैं कि करता हूँ, तो क्या तुम क्या कर लोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो। जियांग चैंग कहता है तुमसे शादी। लैंचचन ये सुन के थोड़ा सा शर्मा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना लव कन्फेस कर दिया, जो उन्होंने सोचा नहीं था उन्होंने वो कर दिया। जियांग चैंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो बेड से अपना हाथ तो छुड़ा लेता है बट उस रिबन से अब भी उसका हाथ बंधा ही हुआ था। उस बंधे हाथ से ही लैंचचन को पीछे से उसके गले से हाथ डाल के बैक हक कर लेता है और लैंचचन बाहर निकलने की कोशिश करता है उस हक से, बट वो निकल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि जियांग चैंग का हाथ तो खुद उन्होंने ही बांधा था। और जियांग चैंग उसके नेक में किस करता है और धीरे से कहता है तो मेरा सिचेन मुझसे प्यार करता है तो अब तक कहा क्यों नहीं। लैंचचन कहते हैं कि तुम्हारी मैरिज पहले से ही तय हो चुकी है। जियांग चैंग कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मेरी मैरिज किसके साथ तय हुई है। लैंचचन कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी मैरिज किसके साथ तय हुई है, बट मैंने सुना है कि तुम्हारी फियांस बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, हर चीज़ में टैलेंटेड है, उसे ज़ीडियन प्ले करना आता है, फ्लूट प्ले करना आता है, स्क्रोल्स में पढ़ सकती है और वो बहुत अच्छी है और सारे रूल्स को फॉलो करती है।
लैंस चैन बिना जाने ही अपनी खूबियाँ बताए जा रहे थे। जांग चैंग हंसते हुए उनकी नेक में हल्की सी बाइट करता है, उस पर किस करता है, लिक करता है और कहता है कि सिचैन तुम अपनी ही तारीफ ऐसे कैसे कर सकते हो, वो भी इतने गुस्से में, और तुम खुद से कैसे जेलस हो सकते हो। लैंस चैन थोड़ा सा टाइम लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी शादी मुझसे तय हुई थी। लैंस चैन ये सुनना ही भूल गए कि उनके एल्डर्स बता रहे थे कि उनकी शादी किससे तय हुई है, बट उनकी शादी तय हुई है इतना सुनता ही लैंस चैन रूम के बाहर, और उन्होंने सुना ही नहीं कि उनकी शादी उनकी ही प्यार चैंग से तय हुई है। जांग चैंग अब बहुत तेज तेज हंसने लगता है, अपना हाथ खोलने के लिए लैंस चैन से कहता है। लैंस चैन उसका हाथ खोलते हैं और लैंस चैन को अब जांग चैंग अपने तरफ घुमाता है और उसे किस कर लेता है और कहता है कि सिचैन तुम कितने क्यूट हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी शादी मुझसे ही तय हुई है और तुम खुद से ही जेलस हो रहे थे। लैंस चैन अब थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करते हैं क्योंकि ये उन्होंने क्या कर दिया। अगर वो उस दिन सुन लेते कि एल्डर्स क्या कह रहे हैं तो ये होता ही नहीं, और ना इतने टाइम तक वो खुद से ही जेलस नहीं होते। लैंस चैन और जांग चैंग कुछ और बात करते हैं, तभी उनके डोर पर नॉक होता है। जांग चैंग कहते हैं कि कौन है बेशरम जो इस समय हमें डिस्टर्ब कर रहा है। लैंस चैन कहते हैं कि मुझे छोड़ो, मेरे को देख के आने दो, और जाते हैं और डोर खोलते हैं। लैंस चैन देखते हैं कि उनके डोर के बाहर नेहोसन खड़ा है और नेहोसन के पीछे वन निंग खड़ा है। अब वो दोनों रूम में आते हैं और जांग चैंग के सामने चिल्लाने लगते हैं। जांग चैंग कहता है कि अब क्या हुआ। वन निंग कहता है कि ये नहीं कहा था कि नेहोसन जादू करने में अच्छा है, और वो भी खूबसूरत लड़कियों से तो बहुत ज़्यादा। जांग चैंग कहता है कि हाँ मैंने ये कहा था। जब नेहोसन की और घूमते हुए कहता है कि देखा मुझे मालूम था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे को छोड़ के किसी और लड़कियों से बातें करते हो और मुझे चीट कर रहे हो। मुझे मालूम था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नेहोसन अब जांग चैंग की ओर घूरने लगता है कि मैं यहाँ पे आया था सोल्यूशन बताएं, ये थोड़ी ना कहा था कि प्रॉब्लम को और बढ़ाए। जांग चैंग कहता है कि वैसे नेहोसन सिर्फ वार्निंग तुम्हारी ही बातें कर देता है हर इंसान से, हम तो अब थक गए हैं तुम्हारी बातें सुन सुन के, हर जगह बस मेरा वार्निंग ऐसा है, इतना क्यूट है, इतना प्यारा है, और वार्निंग ने ये किया, वार्निंग ने वो किया, और तुम कल उस ड्रेस में कितने खूबसूरत लग रहे थे, सिर्फ यही बातें करते रहता है। ये सुन के वार्निंग थोड़ा सा शांत होता है कि चलो वो सिर्फ उसी की बातें करता है। और अब वार्निंग नेहोसन से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। नेहोसन कहता है कि थैंक्स भाई, बचा लिया। नेहोसन का ये इशारा समझ के जांग चैंग भी उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि यहाँ पे जांग चैंग और नेहोसन दोनों ही मिलके सिर्फ इरोटिक बुक्स देखते रहते थे और अपने अपने लवर्स की बातें करने से ज़्यादा तो ये बातें करते थे कि वो दोनों वेडिंग नाइट पे किसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। निंग और लैंस चैन की ये बातें तो उनमें कभी हुई ही नहीं कि कौन कितने ज़्यादा खूबसूरत है, और उनमें तो यही बातें होती थी कि कौन कितने ज़्यादा राउंड करेगा अपनी वेडिंग नाइट में। और जांग चैंग और नेहोसन ने तो बेट लगा के रखी थी कि जांग चैंग अपने वेडिंग नाइट में पूरे 10 राउंड करेगा, और नेहोसन ने बेट लगाई थी कि वो भी अपने वेडिंग नाइट में पूरे 10 राउंड करेगा। पर इसके सिवा इनके आज में कोई भी ढंग की बातें नहीं हुई है, ना अपने लवर्स की तारीफ है ना कुछ और, सिर्फ कौन वेडिंग नाइट पे क्या करेगा, सिर्फ बेशर्मों की ये बातें चलती रही हैं। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।